मुकुंद के लघुनंदन। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री पदम सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री निखिलंग सागर जी महाराज की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए 3,9 करोड़ मुनिराज की। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। मुनि भक्त सिसकता है, आसमां सिसक जाते हैं। मुनि भक्त मचलता है, तूफान मचल जाते हैं। योगेश तुम मुनि भक्तों को छेड़ने की कोशिश ना करना। मुनि भक्त अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदल जाते हैं। मुनि भक्त जागरण सम्मेलन में पधारे हुए, मध्य प्रदेश से दूर दराज अंचलों से पधारे हुए सभी मुनि भक्तों का मैं राजा भोज की नगरी भोपाल में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भोपाल में दशहरा मैदान में मुनि निंदकों के खिलाफ एकत्रित हुए। उनके खिलाफ में आ रहा था तो एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जा रहा था। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज केवल जैन समाज के संत नहीं हैं, वो तो पूरे देश के राष्ट्रीय संत हैं, पूरे देश के राष्ट्रीय संत। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 74 वर्ष के अपने जीवन में 53 वर्ष कठिन तपस्या में लगाए हैं, कठिन उपासना में लगाए हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, मेरे को जो जानकारी है, 50 से अधिक धार्मिक ग्रंथ आचार्य ने लिखे हैं। आचार्य विद्यासागर जी ने पूरे देश के अंदर कई तीर्थ स्थलों का निर्माण कराया है। आचार्य विद्यासागर जी ने हाथ करधा के माध्यम से देश और दुनिया के कई बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। आचार्य विद्यासागर जी वास्तव में ऐसे संत हैं। मैंने देश और दुनिया में कई संत देखे हैं, कई मुनि देखे हैं, कई तपस्वी देखे हैं, परंतु मेरे पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा संत नहीं देखा है। मैंने तो यह भी सुना है, जब भी मेरे आचार्य गुरुवर वास्तव में ऐसे संत हैं, ऐसे गुरुवर हैं, कभी कभी तो लगता है कि वह कौन से जादूगर हैं, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो एक बार उनके पास आता है वो जादू की छड़ी घुमाते हैं, उनका ही होकर रह जाता है, उनका ही। पर मैं कहना चाहता हूं, जब भी इस धरती के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, जाति होती है, तब तक भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान गौतम के रूप में, भगवान गुरु नानक के रूप में, भगवान कबीर के रूप में, भगवान तुलसी के रूप में अवतार लेते हैं। हमारे यहाँ तो 24वें तीर्थंकर हैं, पर मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है, इस कलयुग के अंदर ऐसे योगेश जैसे बदमाशों को ठीक करने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने आचार्य विद्यासागर जी के रूप में अवतार ले लिया है, अवतार ले लिया है। आचार्य जी परम पूज्य गुरुवर मेरे गुरुवर हैं। तुमको क्या हो गया योगेश, तुमको क्या हो गया प्रदुम, तुमको क्या हो गया दिनेश, तुमको क्या हो गया मोदीबाल,
कि तुम उत्तर प्रदेश में बैठ के, अलीगंज के एटा में बैठ के, तुम मेरठ में बैठ के, तुम श्योपुर में बैठ के मेरे गुरुवर के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम? अरे आचार्य विद्यासागर महाराज का अगर इस देश के अंदर कोई परम भक्त शिष्य है तो केवल आलोक शर्मा है, आलोक शर्मा है। तो मैं कहना चाहता हूं योगेश, प्रद्युम्न दिनेश, तेरी औकात क्या है? योगेश तेरी औकात क्या है? एक तिनके की तरह आंधी और तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं और जो बुत करने लगते हैं खुदाई का दावा, उन बुतों के सिर तोड़ दिए जाते हैं। ये जैन समाज है, यह हिंसक समाज है। इस प्रकार की तुमको योगेश शोभा नहीं देता है। तुमको अभी भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुम परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज से माफी मांग लो यार, माफी मांग लो। आचार्य विद्यासागर जी का दिल मन बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है एक बार तो तुम आओ और मुझे लेके चलो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज तुमको माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। पर योगेश, तुम्हारे अंदर ये कौन सा रावण आ गया है? कौन तुमको पीछे से रिमोट में चला रहा है? हम समाज को बंटने नहीं देंगे, हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, पर कम से कम इस प्रकार के काम मत करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुनि भक्त रविंद्र जैन जी को। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। इतनी कमजोर तालियां, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजना। रविंद्र जी, लाइव में जाना भी टाइम चल रहा है। रविंद्र जी का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आलोक भाई, परम पूज्य गुरुवार के लिए कई दिनों से सोशल मीडिया पे गलत प्रकार की पोस्टें डाली जा रही हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इस धरती के ऊपर ऐसे राक्षस का जन्म नहीं हो सकता है। वो मेरे पूज्य गुरुवर हैं। अगर किसी ने उनके खिलाफ नादानी में, बचपने में पोस्ट डाली है तो एक बार उससे बात करो। आजकल सोशल मीडिया का रोक चढ़ा हुआ है, दौर चल रहा है। ऐसा कैसा लोकतांत्रिक देश है भाई? ऐसा कैसा इस प्रकार से काम करने की अनुमति दी जाएगी? पर उन्होंने बताया, रवि जैन जी ने, कि योगेश ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम लिखकर कहा है कि ऐसे भ्रष्ट शिरोमणि जिनके लिए महावीर के 28 मूल गुण का कोई मतलब नहीं है। अरे तेरी हिम्मत, तू मेरे आचार्य पूज्य गुरुवर के लिए ऐसा लिखेगा? प्रद्युम्न लिखता है कि खड़ग सिंह यदि अपाहिज के भेष में नहीं होता तो बाबा भारती उस पर क्या करता? योगेश फिर लिखता है, जो प्रतिमा को खंडित करता है वे खड़ग सिंह है। सब इसी प्रकार से सदल लिखता है, अरे इतने बड़े गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के लिए वो लगता है ये सुधा सागर नहीं, ये जहर सागर हैं। इस तरह की इनकी टिप्पणी की आलोचना की जाए। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे संत जो रात में, जो दिन में साधु होते हैं, रात में डाकू होते हैं, ये माफ करने लायक नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मैं पूरा आचार्य विद्यासागर जी के सम्मान के लिए कोई भी उनका अपमान करेगा, भोपाल का बेटा आलोक शर्मा बर्दाश्त नहीं करेगा। हर लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है। मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने चर्चा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं पूरी समाज को लेकर जाऊंगा, जब तक, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी की मध्य प्रदेश कर्म स्थली रहा है, वो यही है। और मध्य प्रदेश में उनका सबसे परम भक्त अगर कोई है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है साहब, शिवराज सिंह चौहान। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों का स्थान जेल में होना चाहिए आने वाले समय में। और इसके लिए मैं आज
योगेश को से बहुत नाराज भी हूं और उसको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि तेरी इस करतूत ने मेरे पहली बार पूरे देश के मुनि भक्तों को तूने एक कर दिया है, एक कर दिया है। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। मैं आपके बीच में और समय देता, रविंद्र जी ने मुझको बोला था, मैंने कहा 1 मिनट भी देर नहीं, जैन समाज रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो सच्चे गुरुवर हैं, उनका सच्चा भक्त कोई है तो भोपाल का पूर्व महापौर आलोक शर्मा है, और ये जाकर हमने FIR की है, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।